अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे और खुशबाश का लफ्ज़ आज मैं एग्जाम्प्ट करती हूँ, क्योंकि आज मैंने बड़ी ख़तरनाक किस्म की खबर आप लोगों के साथ शेयर करनी है। पिछले व्लॉग में मैंने इसका जिक्र किया था लेकिन हौसला नहीं हुआ था, तो वैसे ही लोग मुझे कहते हैं कि बड़ा सच बोलती हो, ज़रा सोच के बोला करो। बहरहाल हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के इदारों के लिए दिलो जान से मुखलिस हैं। बहरहाल आज मैंने अल्लाह का नाम लेकर आपके साथ ख़बर शेयर कर देनी है और आज मैंने आपको कुछ वीडियोस भी दिखाने हैं। आपको याद होगा कि मैंने गुज़श्ता रोज़ ये बात की थी। आपको ये भी याद होगा कि जब कोर कमांडर का कोर्ट मार्शल हो रहा था, लाहौर कोर कमांडर का, उस वक्त मैं थोड़ा डर गई थी खबर शेयर करते हुए। जब 2-3 लोगों ने आपके साथ शेयर कर ली तो फिर मैंने भी थोड़ा हौसला पकड़ा। मैं कहा चलो यार मैं भी ये खबर शेयर करती हूँ। और फिर आपने वो खबर देखी और उसकी सच्चाई भी आप तक पहुँच गई और आपको ये भी पता चल गया कि जो लाहौर कोर कमांडर की बेटी की शादी है वो बंदियाल साहब के साले के साथ हुई हुई थी और इनका क्या रिश्ता था। और उनकी जो मिसेज़ हैं, जो कि एक यूथन आंटी थी, जिन्होंने अपने ही शौहर की क्या बोलूँ मैं अब, सुथन को आग लगवा दी। पंजाबी में वर्ड कहते हैं इसको, सुथन शलवार को यानी पैंट को। और वो हसन नियाजी था जो खान साहब का भांजा था, जो बता रहा था कि इसकी वेस्ट 50 है। हालांकि मुझे कोर कमांडर साहब काफ़ी कमज़ोर नज़र आए, वो वैसे भी मुझे काफ़ी कमज़ोर नज़र आए। और ये भी बताया जाता है कि जब कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ था तो जो यूथन आंटी हैं उन्होंने ही कहा था कि आने दो, है सारे अपने ही ने। और वो जो अपने आए वो फिर आंटी की स्ट्रॉबेरीज भी चुरा के ले गए, आंटी की फालसे भी चुरा के ले गए, आंटी के मोर भी। अच्छा, मोर से मुझे याद आया कि जिसने मोर चुराया था ना वो तो पकड़ा गया। उसकी तो ज़रा आप तस्वीर देख लें, आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर। तो मोर वाला भाई जो है ना, अब उसकी शक्ल को ज़रा जूम करके आप दिखाएं। और वो जिन्होंने रेंजर्स चौकी को आग लगाई थी, जिन्होंने ये सब कुछ किया था, वो सारे के सारे जो हैं वो अब पकड़े गए हैं। लेकिन खान साहब ने उनको डिसओन कर दिया। खान साहब ने कहा मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेचारे रो पिट रहे हैं कि तेनों असी मुर्शद बनाया तो साडा जाली मुर्शद निकलिया। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर ना मुझे एक कहावत तो नहीं है, ये एक बात है, एक मज़ेदार सी बात है, वो मुझे याद आई है पंजाबी में। क्योंकि पंजाबी में कोई बात करो ना उसका अपना ही एक मज़ा है, अपना ही एक फ्लेवर है। कहते हैं कि डिंगियाँ लत्तां ते पुलिस मुकाबले। यानी जिनको नहीं आती पंजाबी में उनको बता दूं कि अगर आपकी टांगें टेढ़ी हों तो आप कैसे ये हिम्मत कर सकते हैं कि पुलिस के साथ आप मुकाबले करें। तो डिंगियाँ लत्तां ते पुलिस मुकाबले, उससे पहले भी एक लाइन आती है, कहते हैं कि जब इनकलाब जुलाब बन जाए तो फिर डिंगियाँ लत्तां ते उतों फिर पुलिस मुकाबले। तो ये वो वाला चक्कर हो रहा है। अच्छा, और वो शख्स जिसने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई थी वो इस वक्त भागा हुआ है, मफरूर है। और हैरत की बात यह है कि वो इतना बेवकूफ़ है कि जहाँ पे भी कहीं छुपा हुआ है, कम से कम तो अंडरग्राउंड रहा है। अब वो कर क्या रहा है, अपने वीडियोज़ को वहाँ से पब्लिक कर रहा है। लोगों को कह रहा है कि मैं एक हसास मकाम पे कहीं अंडरग्राउंड हो चुका हूँ। मैं आपको उसका बयान भी सुनवाती हूँ। तो उसको ये नहीं पता कि आजकल की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, तुम कहीं पर भी छुपे होगे, तुम पाताल में भी छुपे होगे, अगले तुम्हें निकाल लाएंगे। हमारी एजेंसियाँ हैं, हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, हमारी जो ISI है, वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। वो तो आप लोगों को वैसे उन्होंने ढील दी कि चलो ठीक है तुसी जो करना है वो कर लो। तो उसका ज़रा बयान सुने जो कह रहा है मैं अंडरग्राउंड हूँ। फिर मैं आपको ना एक बड़ी ख़तरनाक खबर देने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम बिल्कुल महफूज जगह पे हूँ और तमाम दोस्त जो हैं मेरे उनको भी कहता हूँ वो महफूज जगह पे रहें। और अगर कोई पकड़ा जाए तो एक दूसरे की मदद के लिए कोई वकला की टीम जो है उनसे वो रब्ता करें। और व्हाट्सएप और मोबाइल बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल ना करें, कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें। जी, तो जनाब आप लोगों ने सुना। अब आप ज़रा सुनिए कि कोई भी डिपार्टमेंट जो होता है, उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, उसका जो भी ऑर्डर होता है उसको आपने ओबे करना होता है, उसको आपने फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से उसको आगे कुछ करना शुरू कर दें। तो इसी तरह फौज के अंदर भी कुछ लोग होते हैं, इस तरह की काली भेड़ें होती हैं। अब जनाब जी एक साहब हैं जिनका नाम है वहाँ पर शहरियार शुएब। ये अभी कैप्टन रैंक के थे और इनकी मिसेज भी हैं। इनको फौज से निकाल दिया गया है और वो भी सुनने में आया है मुबैना तौर पे जलील और रुस्वा करके। अब क्यों इनको जलील और रुस्वा करके निकाला गया है उसके बारे में 2 खबरें सामने आ रही हैं। एक तो मैंने आज आदिल बाजा की पोस्ट देखी, क्योंकि ये खबर जब मुझ तक पहुंची थी तो मैंने इसको 2-3 जगह से कंफर्म किया, फिर मुझे कुछ थोड़ा सा इसमें डाउट था। लेकिन जब ये आदिल बाजा ने अपनी साइड से खबर शेयर की तो मुझे यकीन हो गया कि सही इसको मिर्ची लगी हुई है, वही कि डिंगियाँ लत्ता थे पुलिस मुकाबले। अब चक्कर क्या है? चक्कर ये हुआ है कि जिस वक्त कल का जो दिन गुजरा है, गुज़श्ता जो रोज़ गुजरा है, इसमें जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने कोर कमांडर्स की, तमाम जितने भी कोर कमांडर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अहम फैसले होने थे और अहम फैसला यही हुआ जो कि मुतवक्के था कि खान साहब को और उनके हवारियों को अब नहीं छोड़ना। तो अब हुआ क्या कि जो
इंडियन एजेंट्स या रॉ के एजेंट्स या ये जो बाजा टाइप के लोग हैं, इन्होंने अंदर इन साहब की ड्यूटी लगाई हुई थी जिनका नाम जी शहरियार शुएब है। इनको कहा हुआ था कि आपने ना जिस वक्त आर्मी चीफ ये सारी बातें कर रहे होंगे ना, इनकी आपने रिकॉर्डिंग कर लेनी है। अब आर्मी चीफ जो है उसको आप बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते। आर्मी चीफ तो उकाब की नज़र रखता है, आर्मी चीफ तो शाहीन की नज़र रखता है। आर्मी चीफ जब ब्रीफिंग दे रहे थे तो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ब्रीफिंग जारी रही। उसके बाद आर्मी चीफ की नज़र जब इस शख्स के ऊपर पड़ी, उनको शुरू में ही पता चल गया कि ये शख्स मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये शो ऑफ नहीं करवाया कि मुझे पता है कि तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो। जब उसने तसल्ली से सारी रिकॉर्डिंग कर ली तो उसके बाद जो हमारे मारखोर हैं वो पहुंचे और उन्होंने जाकर उसको उचक लिया। उचक कर उसको और उसकी बीवी को वहाँ से जलील और रुस्वा करके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। उसका भी शायद अब कोर्ट मार्शल हो जाएगा या क्या उसको कहते हैं, जो भी सज़ा और जज़ा का इनका अपना कानून है। और उस शख्स का फ़ोन, मोबाइल फ़ोन उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और उसको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया, ताकि बाद में जब इसको सज़ा होगी मिलिट्री एक्ट के तहत तो ये बंदा मुकर जाएगा और ये कहेगा कि जी मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। तो जब फॉरेंसिक होगा तो फॉरेंसिक से ये सब चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई हो जाएंगी। और इससे आगे बढ़कर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो शख्स है ये फिर भी बाज नहीं आया। ये जब वहाँ से निकला तो इसने क्या किया कि जो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं वहाँ पर बाकायदा इसकी ऑडियोज़ आई हैं जिसमें इसने पूरी ब्रीफिंग दी कि आज हम गए थे कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस में, उसमें जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो ये सारा कुछ कह रहे थे। तो मैं देखूंगी अगर मेरा एडिटर मुनासिब समझेगा तो वो ऑडियो आपको सुना देगा, नहीं मुनासिब समझेगा तो फिर नहीं सुनाएगा या कुछ चीज़ों को काट देगा, बल्कि ऐसा करो यहाँ पे सुना दो। तो जनाब अली, ये बाजा साहब ने अपनी वॉल पे इसको शेयर किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। अगर ये किसी के पास भी ना होता तो फिर शायद मैं आपको ना सुनाती। जनरली जो है वो इमरान खान के बारे में और ये जो पॉलिटिकल सारी सिचुएशन हुई उसके बारे में बता रहा था कि यार मतलब इंस्टीट्यूशन का रेप हो रहा है, तो हमारे वेटरन्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं उसमें सारा कुछ करने में और खड़े होके देख रहे हैं। तो फिर कह रहा था कि इस तरह अगर कोई फिंगर मेरी इंस्टीट्यूट की तरफ उठेगी या फिस्ट उठेगी तो मैं उस फिस्ट को काट दूंगा। और वही बात बताई कि मैंने 4 कोर कमांडर को सैक कर दिया और इंक्वायरी जो है उसके अगेंस्ट हेल्ड की है। और कह रहा था अपने घर की तरह होता है सारे इंस्टीट्यूट, तो अगर वो उसमें कोई इंटर कर रहा है तो यू शुड प्रोटेक्टेड बाय ऑल मीन्स अवेलेबल टू यू। तो ये हमारे लिए जो है ना डायलेमा बन गया और मैं इस जिना हाउस को इसी कंडीशन में रखूँगा और स्कूल कॉलेजेस और सबके ट्रिप्स करवाऊँगा यहाँ पे, ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरीके से ये सारा हुआ है। और सेकेंडली ये कह रहा था कि लोग जो उसमें आए हुए थे टोटल 5000 थे लाहौर के प्रोटेस्ट में, और उसमें से 160 एक्टिव थे जलाने में, और उसमें से भी जो मेजर परसेंटेज थी वो सारी फाटा से आई हुई थी। तो कह रहा था इट वाज ऑल प्री प्लान्ड के पहले से डेजिग्नेटेड थे, क्योंकि हमारी पोजीशन में वो बंदे, जिस बंदे ने कोर कमांडर की यूनिफॉर्म पहनी है उसको भी उसने कहा कि उसने पहन के आया हुआ था, तो उसको भी हमने पकड़ा हुआ है और वो सब बता रहा है कि किस तरीके से प्लानिंग हुई थी सारी। तो इसको अब सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और हमारे आर्मी चीफ ने ये फाइनली फैसला कर लिया है कि हमने काली भेड़ों को, चाहे वो कहीं पर भी हैं, नहीं छोड़ना। और एक और बहुत बड़ी खबर जो है वो मैं आपको देने जा रही हूँ, और वो है जी मलिका बुखारी के हवाले से। मैं चाहूँगी कि मैं अपने पास से एक लफ्ज़ भी शामिल ना करूँ, बल्कि मैं आपको मिनो अन जो है उनका बयान जो है वो पढ़ के सुनाऊँ। उन्होंने इल्ज़ाम ये आयद किया है कि जो तोड़ फोड़ उनसे करवाई गई है, दरअसल उनके गंदे वीडियोज़ जो हैं, उनके नाजेबा वीडियोज़ जो हैं वो किसके पास हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जी तो मुलाहिज़ा फरमाइए, मलिका बुखारी जो कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, वो फरमाती हैं कि उन्होंने ये जो भी तोड़ फोड़ की है, उन्होंने PTI का भांडा फोड़ दिया और कहा कि मैंने जो कुछ भी किया अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। अच्छा, अपनी इज्जत बचा ली, मुल्क की कोई इज्जत नहीं है। फिर वो कहती हैं कि मलिका बुखारी ने मज़ीद ये बयान दिया कि इमरान खान के जो फोकल पर्सन हैं अज़हर मशवानी, उनके पास मेरी नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर हैं, जिसकी वजह से वो मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा था। जबकि मशवानी मेरी एक वीडियो रिलीज़ भी कर चुका है जो सोशल मीडिया पर जगह जगह वायरल है। उन्होंने कहा कि अज़हर मशवानी ने एहतजाज के दिन मुझे टारगेट सेट करके दिए, चंद ख़वातीन और लड़कों को मेरी निगरानी में भेजा, यानी अगर मैं ये काम नहीं करती, ये टास्क पूरा नहीं करती, तो फिर मेरे खिलाफ जो उन्होंने लड़के थे वो मेरे साथ भेजे हुए थे। और वो कहती हैं कि मैं सिर्फ लड़कों और ख़वातीन को वहाँ पर लेकर गई जहाँ पहले से और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने जलाओ घिराव किया है। वो कहती हैं मेरे साथ भेजे गए लड़कों ने रास्ते में 2 मोटर कार्स पे ख़वातीन की से नकदी भी लूटी और उनके मोबाइल भी उन्होंने लूटे, जिसकी मैं चश्मदीद गवाह हूँ।
تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ ہے وہ تحریک انصاف، یہ ہے وہ انصاف کی قیادت جہاں پر ان کی اپنی خواتین جو بلکہ زنان پارک میں جا کر بے شرمیاں کرتی ہیں، وہاں پر جا کر ناچتی ہیں اور وہاں پر وہ والے کام کرتی ہیں، آج ان کی اپنی ہی تحریک انصاف کے رہنما نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو، لیکن اس وقت تک تو یہی خبر روٹیٹ کر رہی ہے۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ڈنگیاں لتاں تے پولیس مقابلے کیا لوکاں نو جچدے نے کہ نہیں جچدے۔ آج آپ نے بتانا ہے کہ ملکہ بخاری نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کو آپ کتنا صحیح اور کتنا غلط مانتے ہیں۔ آج آپ مجھے بتائیے گا کہ مور پکڑنے والا اور آگ لگانے والا، جو مور پکڑنے والا ہے وہ تو پکڑا گیا ہے، جو دوسرا چھپا بیٹھا ہے وہ بھی زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا، کیونکہ اب تو ویڈیو آ گیا ہے تو زیادہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ آسانی سے ٹریس ہو سکے گی۔ اور یہ جو شہریار شعیب نامی شخص ہے جس کو پکڑ کر جس نے آرمی چیف کی ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی اور اب اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اور یہ تمام چیزوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے پان۔